बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना मैं सेल्स के हवाले से, सेलमैन के माइंडसेट के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। अगर बहुत टैलेंटेड सेलमैन, स्किल्ड सेलमैन ये सेल नहीं कर पाता तो उसकी क्या वजह होती है। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि जो सेल है ये सेलमैन की माइंड गेम होती है। पहले ना हमें अंदर से जीतना होता है, फिर हम मार्केट को जीत पाते। तो इसलिए ना इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो सेलमैन के माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत अच्छे सेलमैन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, कंपनी ने ट्रेनिंग्स दी होती है लेकिन सेल नहीं हो पाती। तो इसलिए ना पहले सेलमैन को अपने अंदर से जीतना है, अपना अंदर स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसने मार्केट को विन करना। इसमें जो पहली बात जो है ना, पहला फियर जो होता है ना सेलमैन के अंदर, वो ये होता है कि भाई मैं रिजेक्ट हो जाऊं, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी चीज नहीं ही खरीदी जाएगी, मैं अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, वो आगे से ऑब्जेक्शन करेगा, वो मुझे बिठाएगा नहीं, मेरी बात नहीं सुनेगा। रिजेक्शन का जो खौफ है ना, ये सबसे पहला खौफ होता है जो सेलमैन को पीछे कर। तो सेलमैन को ना ये बात समझने की जरूरत है कि जो कस्टमर है ना, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता है। आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें हिडन होती हैं या कुछ चीजें आप बता नहीं पाते अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से वो डील जो है वो हो नहीं पाती। तो उसको कोई बात नहीं, उसको मॉडिफाई करके दोबारा बताया जा सकता है, किसी और वक्त कहा जा सकता है। इसलिए जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसको आप निकालो अपने अंदर से। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा बल्कि आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई। दूसरी बात ये है, ज्यादा ना इमोशनल सेलमैन जो होते हैं ना, वो भी कामयाब नहीं होते। इमोशनल सेलमैन का क्या मतलब है? ऑर्डर मिल गया, कस्टमर विन हो गया, डील डन हो गई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, नहीं होती तो बहुत ही ज्यादा डाउन चल, ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना है, ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होना। जो प्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं ना, इनकी ये क्वालिटी होती है। इस चीज को ना आपने अपने अंदर ये पैदा करना है कि अगर आपने विन किया है तो उसके अंदर की चीजों को समझो, लूज किया तो उसकी चीजों को समझ लो और उसको लिख लो। ओवर एक्साइटेड या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात यह है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को जज कर। जब भी आप अपने कस्टमर के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं ना, वो एज अ सेल पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को जज कर रहा होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी काम वॉइस होती है, क्लियर वर्ड्स होते हैं, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज होती है, तो इसका मतलब है वो समझता है कि ये जो मेरे पास बंदा आया है ना, ये कंपनी का नुमाइंदा है, सेल्स पर्सन है, ये कॉन्फिडेंट है और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो आप की चीज को बाई करें। तो इसलिए कॉन्फिडेंट होना जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। आपने बार बार एक ही काम करना है, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, अपनी चीज को समझ कर जाएं। अगली बात ये है कि हर जीत और हार की ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये जो सेल नहीं हो रही होती ना, 95% मसाइल जो होते हैं ना, वो सेलमैन के अपने अंदर होते हैं, बाहर के नहीं होते। माहौल ऐसा है, कंपनी ऐसी है, प्रोडक्ट ऐसी है, हुकूमत ऐसी है, और मुल्क ऐसा है, और लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। सेलमैन के अंदर की गेम होती है। अगर वो उसके प्रॉब्लम ना सेलमैन के अंदर होते हैं, बाहर कम होते हैं। मैंने बड़ी फिगर बयान किया आपको, 95% ना प्रॉब्लम सेलमैन के अंदर होता है, 5% सिर्फ बाहर होता है। अगर वो 95% प्रॉब्लम जो उसके अंदर होते हैं, अगर उसको वो सही कर ले ना, उसके ऊपर काम कर ले, तो बाकी बाहर वाली चीजें जो है ना, उसको इतना इफेक्ट नहीं करती। तो देखो, इन चीजों पर सोचो, सोच कर मुझे बताओ कि क्या आप समझते हैं कि ये बातें हैं। मैं तो अपने मैनेजर्स को ये बातें समझाता रहता हूँ। इसको आप नोट डाउन करें, अपने अंदर पैदा करें, और इसके अंदर मजीद अगर कोई आप बात करना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।